देखो दोस्तों, सुबह का समय है। हम जा रहे हैं खेत सबना। पैदल आए हैं 6 किलोमीटर। कभी साधन मिल जाता है, कभी साधन नहीं मिलता है, पर प्रकृति का सुंदर दृश्य है। कहते हैं प्रकृति के जो नज़दीक रहता है उसको स्वास्थ्य लाभ हमेशा मिलता है। हमेशा व्यक्ति को 2-3 किलोमीटर घूमना चाहिए। घूमने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रकृति कितना मनमोहक दृश्य है। खेतों की हरियाली कितना मनमोहक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी साधन आ जाता है, कभी साधन नहीं मिलता है, पर भगवान की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। कभी कोई पिकअप आ जाती है, कभी कोई साधन मिल ही जाता है। सुबह सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप भी अपने जीवन में प्रकृति संरक्षण करके प्रकृति के नज़दीक रहें, पेड़ लगाएं, गौ माता की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें। यह आत्मिक आनंद सबसे बड़ी औषधि है। जय गौ माता, जय नंदेश्वर। खेतों में ढाणियाँ है, लोग ट्यूबवेलों पर रात को रहते हैं। उनका मेहनत करके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह जगह जगह ट्यूबवेल वाले भाइयों की ढाणियाँ लगी हुई है और यह सुंदर नज़ारा, सूर्य भगवान उदय होते हुए, कितना मनमोहक दृश्य है। ये आत्मिक आनंद हर कोई नहीं ले सकता। देखो दोस्तों, कल ही बरसात हुई है और मूंगफली की रौनक गिर गई है। ये किसान खुशहाल हो गए हैं। यह बरसात भगवान, लाइटों की समस्या थी, फिर भी भगवान ने भक्तों पर कृपा कर दी और शानदार मूंगफलियाँ खड़ी है। 2 दिनों में देखो रौनक आ गई है मूंगफलियों पर। यह है गुआर। गुआर भी देखो, बरसात के पानी को तभी तो कहते हैं अमृत है। अमृत वर्षा हुई है। गुआर भी देखो जला हुआ था, कल पत्ते डाल रहा था, आज गुआर की फसल में रौनक आ गई है। किसान धन्य हो गए हैं। ठाकुर जी की कृपा इसी प्रकार किसानों पर बनी रहे। हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीव जंतु सब भोर में होते ही चंचहाट करने लग जाते हैं। सूर्य भगवान का समय पर उदय होना, चंद्र भगवान का तिथियों का समय समय पर आना, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तभी तो मनुष्य दुखी हुआ है। प्रकृति के अनुसार चलने से मनुष्य का जीवन सुखी जीवन बन जाता है। प्रकृति से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में नियम बनाए। जल्दी उठना, जल्दी सोना, समय पर अपना काम करना, ये शक्तियाँ और प्रेरणा हमें प्रकृति से लेनी चाहिए। प्रकृति सब काम समय से अपने आप करती है। यह संतुलन, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके यह संतुलन बिगड़ गया है। मनुष्य अपनी बीमारियां अपने आप खरीद रहा है। कि तद ब्रह्मा किम अध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। अब हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूध वाली गाड़ी सचिन आ रहा है, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो सब जितने भी खेत वाले रास्ते में मिलते हैं वो सेवा करता है, गाड़ी पे चढ़ा के प्रेम से ले जाता है। थोड़े समय में वो गाड़ी आने वाली है। हम आधी दूर तो आ गए हैं, अब 3 किलोमीटर और है। गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। उस गाड़ी में चढ़ के खेत की ओर जाएंगे सुबह सुबह प्रकृति का आनंद लेने के लिए। जय गौ माता, जय नंदेश्वर। ये देखो, यह गाड़ी आ गई है दूध लेके ढाणियों से। अब इस गाड़ी में बैठ के हम खेत की तरफ जाएंगे। ये देखो, इस खेत में और भी मूंगफली अच्छी है। बारिश यहाँ पर और ज़्यादा है, भगवान की कृपा हुई है। सचिन की गाड़ी रुकी हुई है, अब यहाँ से ढाणी से दूध लेगा। किसान भी देखो कितने जल्दी उठते हैं, अपनी गौ माता का दूध निकाल कर टाइम पर गाड़ी वाले को दूध देने के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं। आप इस किसानों से प्रेरणा ले कि जो आदमी मेहनत करता है, स्वस्थ रहता है, प्रकृति के नज़दीक रहता है, वो स्वस्थ रहता है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने योग विद्या का संचालन किया था। ये किसानों के ऑटोमेटिक योग हो जाता है। समय पर उठना, समय पर कार्य करना, नियम बनाना और मेहनत करके उपार्जन करना, तभी तो किसानों के विकट परिस्थितियाँ और तरह तरह के रोग इनके नहीं आते हैं। देखो, छोटा बच्चा ये दूध लेकर आया है, ये गाड़ी पे दूध देने के लिए आया, तत्पर है। कितना जल्दी उठ करके, लोग सोए रहते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, अब ये दूध इनके घर वालों निकाल दिया है और गाड़ी पर आके ये दूध देने के लिए आया है। क्या बाबू, दूध लिए होगे? दूध लिए हो? वाह, स्कूल जाएंगे? और स्कूल और जाएगा, ये जल्दी उठ के स्कूल और जाएगा। चलो चलो चलो, तेजो जी का भजन।
ये गाड़ी अब यहाँ पर डूंगरगढ़ से कुंता से रास्ता जाता है, आगे साथ लेना जा रही है और हम यहाँ उतर गए हैं, अब खेत की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये शानदार मूंगफली की फसल देखो, किसानों के चेहरों पर खिलखिलाहट आ गई है। रात को शानदार बरसात हुई थी, मूंगफलियों की रौनक गिर गई है, किसान खुशहाल हो गए हैं। कि तद ब्रह्मा किम अध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम। सूर्य भगवान प्रकृति को आशीर्वाद देते हुए ये अब तपत होगी, मूंगफलियाँ में और भी अधिक रौनक होगी, सूर्य भगवान इन मूंगफलियों को खिला देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यह सात लेना गिरोही है, 5 की मूंगफली है, फिर भी बरसात की वजह से शानदार मूंगफलियाँ हैं। किसानों को भगवान खूब मेहनत का फल दे। कितने शानदार पेड़ लगे हुए हैं रास्ते के पास प्रकृति संरक्षण का भी काम इस किसान ने किया है। रास्ते के पास कितना सुंदर वृक्षावली लगी हुई है। यह ढाणिया सात लहरा की जगदीश जी ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं, नेमीचंद जी। और इधर है ये अड़ाव किसे बोलते हैं, जो गौ माता और जो रखते हैं भैंसें, उनके लिए चरने का चारागृह। इसमें चारागृह के 2 फायदे हैं। एक साल वो खेत अड़ाव रह जाने पर उसकी उर्वरक शक्ति बन जाती है, ऑटोमेटिक खाद खेत को मिल जाती है। यह खेत है चेतन सात लेरा। देखो बाजरे की फसल किस प्रकार तैयार होती है और कैसे किसानों को और आपको बाजरा उपलब्ध होता है। ये बिरानी खेती है, बारिश के पर निर्भर है। सुंदर बरसात हुई है, बाजरा सिट्टे निकालने लगे हैं। भगवान सबको ये खुशहाल बनावे, खाद्य पदार्थ अच्छा प्राप्त हो। देखो बरसात होते हैं बाजरी सिट्टा करने लग गया है, मेरी माया है भाई। देखो दोस्तों, अब खेत आ गया ठाकुर जी का। ये खेत गांव का कांकड़ का लास्ट खेत है, 6 किलोमीटर है। कभी पैदल कहीं गाड़ी मिली, हम सुबह सुबह आ गए हैं। देखो गुआर में फलियां लगने शुरू हो गई है। ये फली, सांगरी, केरिया, फोपड़िया, ये आरोग्यता प्राप्त करने वाले बिरानी सब्जियां हैं, हमें स्वस्थ करती है। इस प्रकार प्रेरणा लेकर किसान तभी तो स्वस्थ रहते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पीते हैं। शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो, शुद्ध बोलो, शुद्ध सुनो। यह किसानों से प्रेरणा लेकर आगे ट्यूबवेल है, आगे मूंगफलियाँ की फसल है। ये कुत्ते भी इंतज़ार करते हैं भक्तों का। भैरव जी की सवारी है, तैयार खड़ी है खेत में। यह भगवान का मंदिर, यहाँ पूजा पाठ करके हरी सब्जी लेके गाँव की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान का हमें जीवन दिया, भगवान ने संपत्ति दी है, भगवान ने, हमने माता पिता ने, उनका लाख लाख शुक्रिया। इस प्रकार के अवसर हमें मिला है। आगे ट्यूबवेल बनी हुई है, किसानों की ढानी बनी हुई है, खूब शूरत मूँगफलियाँ, खूब फसल। बोलो नंदेश्वर भगवान की जैसे ऐसी कृपा सब भक्तों पर बनाए रखे। प्राणी मात्र सुखी रहे और अच्छा काम करे, अच्छी सेवा करे, अच्छा विचार रखे और लोगों से प्रेरणा ले। जय गौ माता, जय नंदेश्वर।